अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं आपके एसएसएलसी के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में 28वां क्वेश्चन यानी 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ कौन सा होता है बोले तो गादे मातु होता है। कौन सा रहता है? गादे मातु। तो इस वीडियो में टोटल क्या है ना 6 गादे मातु देखेंगे। कितने गादे मातु? 6 गादे मातु। हाँ, ट्रिक के जरिए से मतलब कहा कि कम वक्त है, कम वक्त में कौन से आइडिया के जरिए से शॉर्टकट ट्रिक के जरिए से हमें कैसा सीख सकते हैं, हर बार कह रहा हूं। तो इस वीडियो में भी 6 गादे मात है। इसमें से जो 5 गादे मात है, ये पांचों गादे मात में कौन सा पूछे तो भी एक ही जवाब लिखना और एक एक एक्स्ट्रा, यानी 6 गादे मात में 2 में तब्दील हो रहा है। तो ये 5 कौन कौन से बा बोले तो देखो, एक कौन से बा? एक जो है हासिगे इद्दष्टु कालू चाचू, अति आसे गतिगेडु, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು, ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ ಅರಸನಾಗಿ ಉಣ್ಣು। ये 5 प्लस और एक ऐड कर लो भी, मनस्सिद्ದರೆ मार्ग। ये 6 को मिला को एक गादे मात, ये 6 को मिला को एक गादे मात। कौन सा पूछे तो भी सिर्फ एक ही जवाब लिखना। नेक्स्ट और एक जो है मातु बेली मौन बंगार, ये भी देखेंगे। चलिए टोटल डिटेल में हमें शॉर्टकट ट्रिक में कैसा सीख सकते हैं कहने का हमें इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब क्या है ना, आपके क्वेश्चन पेपर में 28वां क्वेश्चन जो है गादे मातु वो देखेंगे। तो इस वीडियो में हम 2 गादे मातु देखेंगे। यानी फर्स्ट क्या है बा बोले तो ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗೇಡು, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ ಅರಸನಾಗಿ ಉಣ್ಣು, मनस्सिद्ದರೆ मार्ग। ये 5 को मिला को, इसमें 5 में से कौन सा भी पूछेंगे एक ही गादे मात लिखा तो मत, 5 को मिला के एक ही। और एक जो है मातु बेली मौन बंगार, ये 2 यानी टोटल 6 सीखे दसा हो रहा तुमना। यानी ये 5 को मिला कोई एक, और एक जो है मातु बेली मौन बंगार, वो देखेंगे। तो अब फर्स्ट क्या है बा बोले तो अति आसे गतिगेडु, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ ಅರಸನಾಗಿ ಉಣ್ಣು, मनस्सिद्ದರೆ मार्ग। ये पूरे को मिला को एक गादे मात कैसा लिखना, यानी 5 को मिला को, यानी ये 5 में से एग्जाम में कौन सा पूछे तो भी यही एक सीक्वेंस हो गादे मात लिखना है। तो देखो कौन सा भी गादे मात लिखना बा बोले तो 2 पैराग्राफ लिखना। फर्स्ट पैराग्राफ में गादे मात की तारीफ लिखना, यानी गादे मात बोले क्या, वो किसकी देन, उसकी अहमियत को बयान करना। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ जो है वो गादे मात की तासीर यानी डिटेल में लिखना। तो ये 5 को मिला को फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा गादे मात पूछे तो फर्स्ट पैराग्राफ सेम रहता। कौन सा भी पूछे एग्जाम में फर्स्ट पैराग्राफ सेम लिखो, बाद में के सेकंड पैराग्राफ चेंज होता। अब यहां देखो फर्स्ट पैराग्राफ, गादे वेदಕ್ಕೆ समान। फर्स्ट पॉइंट, गादे वेदಕ್ಕೆ समान, यानी गादे मात वेद के बराबर है। यानी जो अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो 4 वेद है, उन चारों वेद के बराबर क्या है, एक छोटी सी अखवाली जरिए, यानी ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, हासिगे इद्दष्टु कालू चाचू। ये जो इतने छोटे लाइन इनके बड़े बड़े वेद की किताबें हैं उसके बराबर है कर रहे हैं। फिर आगे चल को बोल रहे हैं वेद सुಳ್ಳಾದರು गादे ಸುಳ್ಳಾಗದು, यानी कभी कभार वेद झूठ हो सकता, गादे कभी झूठ हो नहीं सकता ಎಂಬ ಮಾತು गादೆಯ महत्व ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ। यानी इस बात, ये जुमला अखवाले जरीन यानी गादे यानी अखवाले जरीन की अहमियत को बयान कर रहा है कर रहे। अब नेक्स्ट उसे कंटिन्यू क्या है बोले तो गादे ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಸಿಹಿ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ। ಗಾದೆ ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಸಿಹಿ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ, यानी
ये गादे मात, ये अक़वाले ज़रीन बुजुर्गों की अहम देन है, ये बुजुर्गों की हमारे ऊपर अता है कर रहे नो। नेक्स्ट, ಅದರಂತೆ ಈ ಗಾದೆ विशेष अर्थ ಹೊಂದಿದೆ, इसके मुताबिक मैं जो नीचे लिख रहे हैं ये अक़वाले ज़रीन अहम है। अहम मतलब इसमें छुपा है। एग्जाम में कौन सा पूछे तो भी ये फर्स्ट पैराग्राफ सेम, क्या अभी चेंज करने की जरूरत नहीं। अब ये पांचों को मिला सेकेंड पैराग्राफ डिटेल में इसे ऐसा लिखे तो बस ಎತ್ತ कवर करे तो देखो कैसा। ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು। यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट, यानी ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು। यानी हमें कौन सा भी ना ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ हमें कौन सा भी काम करना सुखत मेलू कीड़ू ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ, छोटा काम बड़ा काम बोलकर ना समझते हुए सतत प्रयत्न ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, वो काम को हर दिन मेहनत और लगन से मन से करे तो आ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು, वो काम में हमें कामयाबी पा सकते हैं कर बोल रहे। फिर नेक्स्ट देखो सेकेंड पॉइंट, कायकದಲ್ಲಿ कैलास ಕಾಣಬಹುದು, और वो काम में कैलास जो हमें मन से करे तो काम छोटा या बड़ा हो, वो काम मन से करे बोले तो उसमें कामयाबी भी पाता है और कैलास यानी उसमें जन्नत को भी पा सकता है, हमें कर को बोल रहे हैं सेकेंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट एक देखो इसमें कुवेंपु वाणी अंत, यानी कुवेंपु ने क्या खूब कहा है, क्या कहा है, ಶ್ರಮದ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಬಿಂದು ನಾಳೆ ಸೌಖ್ಯದ ಸಿಂಧುವಿನಂತೆ अपार सुख पಡೆಯಬಹುದು। आहा कितनी अच्छी बात है। तो यानी कुवेंपु वाणी अंते, यानी कुवेंपु के मुताबिक आज हमें मेहनत का एक खतरा भी खून बहाए तो उसका नतीजा हमें कल क्या मिलता, कल आने वाले दिनों में समंदर के जैसा खुशियां हमें पा सकते हैं, उतनी ज्यादा खुशियां हमें पा सकते हैं कर को बोल रहे। नेक्स्ट देखो, ನಾವು आसे पड़ಬೇಕು, हमें आस करना, उम्मीद लगाना, मगर आदरे अति आसे पड़बारदु, लालच नहीं करना, हिरिस नहीं करना कर बोल रहे हैं। और करे तो क्या होता, ಇದರಿಂದ ಇದ್ದ ಸುಖ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, इससे जो हमारे में जो मौजूद है अब वो भी खुशियां चले जाते हैं, टेंशन रहता लाइफ में कर कोई नो बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अतियाद अमृत विषवागुತ್ತದೆ, यानी ज्यादा न्यामत भी हमें ओवरलोड होके खाएबा बोले तो वो कल के रोज हमें परेशानियां उठाना पड़ता, यानी मुंह की मजा लाइफ को सजा, मालूम है, मुंह का मजा लाइफ को सजा, यानी तुम्हें क्या भी अब ज्यादा अच्छा कर खा लेता गए लाइफ में परेशानियां उठाना पड़ता कर को बोल रहे हैं। ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸೆಗೆ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು, इसके वास्ते हमारी आस को कंट्रोल रहना, आग जीवन यशस्वी आगुತ್ತದೆ, तब लाइफ कामयाब बनती। तो ये फर्स्ट हुआ। अब नेक्स्ट सेकंड देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो है गादे मातो मातु बेಳ್ಳಿ मौन बंगार। तो ये गादे मात कैसा लिखना देखेंगे। हाँ, कंफर्म जो है तुम्हें मालूम है, फर्स्ट 2 पैराग्राफ लिखना, उसमें से फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा गादे मात पूछी तो भी जो इससे आगे देखे सो वैसा ही लिखना। तो ये लिख रहे हैं मातु बेಳ್ಳಿ मौन बंगार। तो फर्स्ट पैराग्राफ सेम है वो जो पिछले का। गादे ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಗಾದೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ। ಗಾದೆ ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಸಿಹಿ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ, ಅದರಂತೆ ಈ ಗಾದೆ विशेष अर्थ ಹೊಂದಿದೆ। इसका क्या एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं क्योंकि पिछले बार तुम्हें देखे हैं। अब नेक्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ ऐसा लिखो, कैसा लिखो, ಈ ಗಾದೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಇದೆ, ಈ ಗಾದೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಇದೆ, यानी ये अक़वाले ज़रीन हमारे रहन सहन के बारे में है, यानी हमें किस तरीके से बात करता है, यानी किस तरीके से रियाकारी करते हैं, किस तरीके से दिखावा करते हैं, यानी बातों में जन्नत को भी बताने वाले हैं चंद जाने,
क्या बात कर बोल, यानी काम होता नहीं क्या नहीं, बातंग बरकत ऐसे है, ये हमें इजहार कर रही है, ये अक़वाल ज़रीन कर रहे हैं। तो आगे देखो, फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, ನಾವು ತೋರಿಕೆ बड़ाई ಮಾಡಬಾರದು, हमें दिखावा रियाकारी बड़ाई नहीं करना, बातों में जन्नत को बताना नहीं, वो हूँ है कर बोल को अलग अलग, यानी बातों की बरकत कर को काम का हरकत बोलता नहीं, वैसा करना नहीं कर रहे नो। ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾತು कड़िमे माड़ी ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, यानी बात कम कर को हमें जो सौंपा गया, हमें जो दिया गया वो काम परफेक्ट करना। आधा मुदा खड़ा, हाफ नॉलेज इज ए मोस्ट डेंजर बोलता नहीं, आधा खड़ा क्या करता, हिलता ढुलता, आधी नॉलेज साले दिखावा करता है, ऐसा नको कर कोई नो बोल रहे। यानी ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, बात कम करना, काम करना, बात कम कर को हमें दिया गया काम करना कर रहे हैं। फिर आगे देखो, ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, हमें बात करें तो ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, बात कैसी रहना, सब जने पसंद करना, आहा क्या अच्छी बात है करना, पसंद करना हमारी बात। और वो बात भी कैसी रहना, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಧುರತೆ सत्य ಇರಬೇಕು, यानी हमारी बात में प्यार होना और नरमी होना और सच्चाई होना, ऐसा हमें बात करना कर बोल रहे हैं। और क्या है बोले तो, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು कर बोल रहे हैं। क्या है, हमारी बात में वैल्यू रहना और वो बात में एक दम रहना, परफेक्ट रहना कर को बोल रहे हैं। ಎಂಬ ಈ ಗಾದೆಯ अर्थ, इस मुताबिक ये अक़वाल ज़रीन की अहमियत है, मतलब है कर रहे। तो प्यारे बच्चों, ये समझ में आया लगता आपको, ये इतने प्रैक्टिस करें हमें, यानी 6 अक़वाल ज़रीन, यानी 5 को मिला को एक अक़वाल ज़रीन और ये एक अक़वाल ज़रीन गेस कर को वीडियो बनाया जा रहा है, इसे प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह इसमें का कौन सा भी आता। अब नेक्स्ट वीडियो में एक अहम वीडियो यानी संदर्भ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी 29 से लेकर 33 तक क्या है ना संदर्भ आता, वो संदर्भ कौन से सबक से लिया जाएगा इस बार और कौन सा लिया जाएगा गेसिंग के तौर पर, एक अहम टॉपिक, बेस्ट टॉपिक, यानी एक ही वीडियो में 15 मार्क्स का कवर कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।